सुप्रभात बच्चों। पिछले दिनों हम लोगों ने कक्षा पंचम में अपनी पाठ्य पुस्तक रंगोली का पहला पाठ पथ की पहचान कविता के कवि पर विचार किया था। पथ की पहचान पाठ 1 कविता के कवि पर विचार किया था, साथ ही कविता का वाचन किया था। आज एक एक अनुच्छेद का वाचन करते हुए उनके अर्थ पर विचार करेंगे। तो ध्यान दें, पहले यहाँ इन पंक्तियों को अच्छी तरह पढ़ें। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पुस्तकों में है नहीं छापी गई उनकी कहानी। हाल इनका ज्ञात होता है न औरों की जवानी। तो कविता के इस अनुच्छेद में कवि हरिवंश राय बच्चन जी हमें दिशा निर्देश करते हुए यह बताना चाह रहे हैं कि बाट अर्थात रास्ता, यानी अपने लक्ष्य पर चलने से पहले ही यह तय कर लें कि आप किसे चुनेंगे, किस मार्ग का अनुसरण करेंगे, आपने अपने लिए कौन सा लक्ष्य रखा है। कवि कहते हैं कि आपने जो चुना है या आपके मन में जिस पथ को चुनने का ख्याल है, उसके संबंध में पुस्तकों में कोई कहानी नहीं है, पूर्व निर्धारित कोई कथा कविता नहीं है जिसे पढ़कर या सुनकर अथवा समझकर आप अपने लक्ष्य का चयन कर पाएंगे। उसे पाने में आपको सुगमता होगी। दूसरे लोग भी आपको इस संबंध में कुछ भी नहीं बता पाएंगे। दूसरे लोग भी आपको इस संबंध में कुछ नहीं बता पाएंगे। औरों के मुख से अपने रास्ते के बारे में समझना कठिन है, दुष्कर है। अतः आपको अपदीपो भव, यानी स्वयं में रोशनी लानी होगी। अपदीपो भव यानी स्वयं में रोशनी लानी होगी, स्वयं को जागृत करना होगा, अपनी सूझबूझ का परिचय देना होगा, तभी सफलता मिल पाएगी। अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने काम को अच्छी तरह करते हुए आप अपने सफलता का परिचय दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर इसके दूसरे अनुच्छेद को देखें। अनगिनत आए गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोर पैरों की निशानी। अनगिनत आए गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोर पैरों की निशानी। कवि कहते हैं कि इस राह पर अर्थात जीवन रूपी मंजिल से गुजरते हुए अनेक लोग आए गए, परंतु उसका कहीं कोई पता नहीं चला, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं रहा। हाँ, कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जिन्होंने अपनी सद्प्रवृत्ति के बल पर कुछ ऐसी निशानी छोड़ गए, कुछ ऐसा नाम कर गए कि उनकी चर्चा दीर्घकाल तक होती रहेगी। फिर इस अनुच्छेद को देखें। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। यह निशानी यद्यपि मूक है, कुछ बोल नहीं रही है, परंतु न बोलकर भी बहुत कुछ बोल जाती है। हमें उस मूक भाषा को समझनी चाहिए। सतपथ की ओर अग्रसर अपने महापुरुषों की निशानी को समझना चाहिए। उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए ताकि देश समाज के लिए कुछ कर गुजरना चाहिए। तो ऐ राही, उस मूक अर्थ को खोल तो तुम्हारा रास्ता सुगम होगा।
ए राही, उस मूक अर्थ को खोल तो तुम्हारा रास्ता सुगम होगा। तुम भी आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनोगे। तुम भी आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनोगे। तो फिर आज हम लोग यही विराम देते हैं। धन्यवाद।